आज सिंगल डे में ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली कि जो मार्केट के अंदर पिछले 3 दिनों के अंदर तेजी देखी गई थी वो सारी की सारी जीरो हो गई। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल इस वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर ये सेलिंग प्रेशर बरकरार रहता है या फिर कोई रिकवरी देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर पूरा दिन सेलिंग प्रेशर बना रहा। हालांकि यहाँ पर छोटे छोटे एक रिवर्स भी देखने को मिले, पर इन रिवर्स के अंदर मार्केट रिटेलर्स को फंसाकर वापस से ट्रैप करती हुई दिखाई दी और मार्केट ने दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग दी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि कल यानी कि फ्राइडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर आखिर वह कौन से लेवल्स रहेंगे और उन लेवल्स पर आखिर हमारी रणनीति क्या रहेगी। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पर देखूं तो यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग -365 पॉइंट के साथ 25,454 पर आई है। यहाँ पर अगर मैं निफ्टी में अपसाइड की बात करूं तो 25,485 पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 25,550 एंड साथ ही साथ 25,620 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में निफ्टी में 25,400 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगी और नेक्स्ट कैंडल उसका लो निकालेगी तो यहां पर हमें ये सेलिंग प्रेशर दोबारा से बनता हुआ दिखाई देगा और डाउन साइड में निफ्टी में हमें 25,310 के साथ साथ 25,220 तक के लेवल आते नजर आएंगे। इसी के साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे जो क्लोजिंग आई है 60,740 की -811 पॉइंट्स की आई। इसके अंदर अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो यहाँ पर 60,835 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देकर अपसाइड में क्लोजिंग करती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालती है तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आती दिखाई देगी और बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर 61,090 एंड साथ ही 61,270 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में 60,580 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल इसका ब्रेकडाउन दे जाती है और क्लोजिंग करती है तो डाउन साइड में हमें दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा और बैंक निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पर 60,430 एंड साथ ही साथ 60,290 तक के लेवल आते नजर आएंगे। इसी के साथ अगर मैं निफ्टी के ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर हमने 25,300 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 215 की आई है। यहाँ पर अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 240 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग करती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 290 एंड 330 के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में ये सेलिंग प्रेशर बरकरार रहता है मार्केट के अंदर तो ये प्रीमियम 150 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते दिखाई देंगे और यहां से सपोर्ट लेकर हमें अपसाइड में 180 एंड साथ ही साथ 210 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन को देखूं तो यहां पर पुट ऑप्शन के अंदर हमने 25,500 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 194 पर आई है। यहाँ पर अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 200 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 235 एंड साथ ही साथ 270 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहां पर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिलेगी या फिर एक रिकवरी देखने को मिलेगी तो ये प्रीमियम मेल्ट डाउन होकर 90 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते हैं एंड ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो अप साइड के अंदर हमें यहाँ पर 120 एंड साथ ही साथ 150 तक के लेवल आते दिखाई देंगे। इसी के साथ अगर मैं सेंसेक्स को देखूं तो यहाँ पर आपको 1236 पॉइंट की नेगेटिविटी देखने को मिली और सेंसेक्स ने 82,498 पर क्लोजिंग दी। यहाँ पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड की बात करूं तो 82,630 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालती है तो अपसाइड में हमें यहाँ पर 82,860 एंड साथ ही साथ 83,040 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में 82,310 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। यहां पर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर क्लोजिंग करती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो निकालती है तो डाउन साइड में हमें यहाँ पर 82,035 एंड साथ ही साथ 81,860 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेंसेक्स के ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर हमने
82,400 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो क्लोजिंग आई है वो 609 पर आई है। यहाँ पर अगर मैं कल के लिए आप बात करूं तो हमें एक सिंगल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि अगर प्रीमियम 710 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालेगा तो अप साइड के अंदर हमें यहाँ पर 820 एंड 930 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के अंदर हमने 82,600 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 580 की आई है। यहाँ पर अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 685 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालती है तो यहाँ पर हमें 825 एंड साथ ही साथ 940 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड रहेगी या फिर थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी तो ये प्रीमियम मेल्ट डाउन होकर 340 के लेवल पर सपोर्ट लेते दिखाई देंगे और यहाँ पर आकर प्रीमियम सस्टेन करता है, सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर अपसाइड के अंदर हमें 440 एंड 520 तक के लेवल आते नजर आएंगे। हालांकि बीच में यहाँ पर एक छोटी सी सपोर्ट 480 के लेवल पर भी देखने को मिल रही है। अगर प्रीमियम यहीं आकर सपोर्ट लेकर रेगुलरली ट्रेड करेगा तो यहाँ से हमें वापस से एक अपसाइड में रिकवरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कल के लिए मार्केट की पूरी तैयारी। हमेशा मार्केट के अंदर ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। इसी के साथ अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।